मानगढ़ हत्याकांड में एक अंग्रेज अधिकारी ने थोड़ी देर के लिए गोलीबारी तभी रोकी जब उसने देखा कि एक शिशु अपनी मृत मां के स्तनों से दूध पीने की कोशिश कर रहा है। गधों पर मशीन गन रख उन्हें चारों तरफ घुमाया जाता था ताकि तबाही ज्यादा मच सके। एक मैदान, उसमें खड़े हजारों लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी हैं। उस मैदान में आता है एक हैवान और देता है आदेश गोली चलाने का। चीख पुकार मच जाती है। खून की नदियों के बीच एक बच्चा दिखाई देता है जो अपनी मृत हुई मां के सीने से दूध पीने की कोशिश कर रहा है। यह नजारा सुनकर आपकी आंखों के आगे एक मंजर घूम गया होगा, कानों में सुनाई दे रहा होगा बस एक ही नाम, जलियांवाला बाग। बरतानिया हुकूमत के हाथों पर जलियांवाला बाग के खून के धब्बे 100 साल बाद भी उस जुल्म की गवाही देते हैं। जलियांवाला बाग की मिट्टी से पैदा हुआ उधम सिंह, जिसने ब्रिटेन जाकर डायर का इंसाफ किया, पैदा हुआ एक भगत सिंह, जिसने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथों में भरकर अहद उठाया कि अंग्रेजों को इस सरजमी से उखाड़ फेंक देगा। ये कहानियां है पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग की, लेकिन जलियांवाला बाग एक ही नहीं था। अमृतसर से कई मील दूर गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर एक और जलियांवाला बाग को अंजाम दिया गया था, जिसमें मारे गए थे हजारों भील। चूंकि वो कबीलाई लोग थे, उनका लिखित इतिहास नहीं था, इसलिए इस नरसंहार की बात किसी ने लिखी न किसी ने पढ़ी। लेकिन फिर भी वो इतिहास जिंदा रहा। इन कबीलों के बुजुर्गों की आंखों में आज भी कहानियों को देखा जा सकता है। पंजाब में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा ही एक जलियांवाला बाग राजस्थान में भी है? जिस तरह पंजाब का अमृतसर बलिदानियों के खून से सनी मिट्टी होने के कारण हर एक देशभक्त के लिए पवित्र स्थल है, ठीक उसी तरह का महत्व राजस्थान के मानगढ़ का। जी हाँ, मानगढ़ में अंग्रेजों ने निशाना बनाया था जनजातीय समाज को, भीलों को, जिन्हें 1000 से भी अधिक संख्या में क्रूरता से मार डाला गया। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर यह नरसंहार जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड से 6 वर्ष पहले हुआ, नवंबर 1913। इस महीने की 17 तारीख को वहां की भूमि बलिदानी भीलों के खून से रंगी। मानगढ़ अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। भील समाज के बारे में विख्यात है कि कैसे उन्होंने मेवाड़ के राणाओं के साथ मिलकर इस्लामी आक्रांताओं को धूल चटाई। महाराणा प्रताप की सेना में भील तीरंदाज होते थे, जो मातृभूमि के लिए धन और सत्ता का लालच छोड़कर मेवाड़ का साथ देते। भील समाज आपको राजस्थान और गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी मिल जाए, जहां एक तरफ जमींदारी प्रथा के युग में भीलों के लिए समस्या खड़ी हो गई। इसके बाद भारत में कुछ ऐसे महान लोग भी हैं जिन्होंने सामाजिक रूप से पिछड़े और हाशिए पर चले गए समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास शुरू किए। महात्मा गांधी और वीर विनायक दामोदर सावरकर जैसे नेताओं ने दलितों के उद्धार के लिए कई कार्य किए, लेकिन इस सूची में एक और नाम आता है गोविंद गिरी का, जिन्हें सम्मान के साथ लोग गोविंद गुरु भी कहते हैं। उनका जन्म राजस्थान के डूंगरपुर में सन 1874 में एक बंजारा परिवार में, जो संतरामपुर में एक बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करते थे। सूखे के दौरान वो भील समाज के साथ करीब से काम करने लगे। क्रूरता और सूखे से तंग आकर भील समाज के कई लोगों को उस समय डाका का सहारा लेना। गोविंद गिरी का मानना था कि सामाजिक आर्थिक रूप से
इस समाज का हाशिए पर चला जाना और शराब का व्यसन, ये दोनों समुदाय के पतन के मुख्य कारण। कईयों ने संघर्ष के लिए हथियार उठाया और काम भी रोक दिया, जिससे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा। बात अक्टूबर की। अक्टूबर 1913 में गोविंद गिरी भील साथियों के साथ मानगढ़ पहुंचे। ये बांसवाड़ा और संतरामपुर की रियासतों के बीच घने जंगल में स्थित स्थान था। कार्तिक महीने में एक हिंदू त्योहार के लिए उन्होंने अनुयायियों को वहां बुलाया। ये 13 नवंबर का दिन था। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा था। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन देव दीपावली का त्योहार भी मनाया जाता है। उस दिन एक बड़ा हवन होने वाला था, जिसे स्थानीय लोग धुनी भी कहते हैं। उस दिन मानगढ़ की पहाड़ियों पर 50,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच भीलों का जमावड़ा हुआ। अफवाह यह फैल गई कि भील लोग रियासतों को उखाड़ फेंक कर अपना अलग राज्य बनाना चाहते हैं। रियासतों ने अंग्रेजों से मदद मांगी, क्योंकि वे उनके ही टट्टू थे। उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम आरी हैमिल्टन, जिसे इस घटना के निरीक्षण के लिए भेजा गया। उसने बल प्रयोग का निर्णय लिया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और संतरामपुर की संयुक्त सेनाएं अंग्रेजों के नेतृत्व में हिंदू भीलों का दमन करने पहुंच गई। मेवाड़ स्टेट के भील कॉर्प्स को भी पहाड़ी को घेर लेने का आदेश दिया। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कर्नल सैटन और मेजर एस बेली के अलावा कैप्टन ई स्टीली इस दमनकारी अभियान में सबसे आगे। मशीन गन और बंदूकें लहरा उठी। भीलों से कहा गया कि वो 15 नवंबर तक इस जगह को खाली कर दें। भील समाज के लोगों ने वहां से हटने और आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मशीन गन और बंदूकों से गोलीबारी शुरू कर दी गई। चारों तरफ से खच्चरों और गधों पर रख रख कर ऑटोमेटिक मशीन गन ले जाए गए। उन्हें भी बिना रुके गोलीबारी के आदेश दिए गए। आंकड़ों की माने तो 1000 से 1500 किलो की उस दिन सामूहिक हत्या कर दी गई। गोविंद गिरी समेत कई भील नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। अब बात फरवरी की करते हैं। फरवरी 1914 में उन्हें अदालत द्वारा सरकार के विरुद्ध बगावत का दोषी पाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि उनके अच्छे व्यवहार और लोकप्रियता के कारण उन्हें 1919 में ही जेल से बाहर करना पड़ा, रिहा करना पड़ा। लेकिन जिन रियासतों में उनके सबसे ज्यादा अनुयायी थे, वहां उनके घुसने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1931 में गुजरात के लिम्बडी के नजदीक उनका दुखद निधन हो गया। गुजरात के गोधरा में उनकी याद में 2015 में गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। मानगढ़ का यह नरसंहार ब्रिटिश इंडिया के सबसे बड़े खौफनाक चैप्टर्स में से एक चैप्टर है, जिसमें अंग्रेजों के अलावा रियासतों का भी दोष था। बांसवाड़ा, पंचमहल, डूंगरपुर के भील आज भी उस खौफनाक वारदात की कहानी सुनाते हैं। जलियांवाला बाग में 1000 की हत्या की गई थी, 1000 लोगों को मारा गया था। लेकिन मानगढ़ में इससे 1.5 गुना से अधिक संख्या में लोगों को मारा गया था। लेकिन इसने उन सभी को देशवासियों के दिल में अमर कर दिया। बेड़सा गांव के गोविंद गिरी के साथ ही वो गोविंद गिरी ही थे जिन्होंने व्यसनों से दूर रहने और भक्ति में भील समाज के उत्थान का उपाय देखा। इंडिया टुडे में सितंबर 2012 में प्रकाशित एक लेख में स्थानीय भीलों के हवाले से यह बताया गया था कि कैसे उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना था कि एक अंग्रेज अधिकारी ने थोड़ी देर के लिए गोलीबारी तभी रोकी जब उसने यह देखा कि एक शिशु अपनी मरी हुई मां के स्तनों से दूध पीने की कोशिश करता है। गधों पर मशीन गन रखकर उन्हें चारों तरफ घुमाया जाता था ताकि तबाही ज्यादा से ज्यादा मच सके, ज्यादा से ज्यादा हो सके। कई लोग तो पहाड़ी से भागने की कोशिश में फिसल कर गिरे और उनकी मौत हो गई। भील समाज के बीच इस नरसंहार ने ऐसा खौफ का आलम बिठा दिया कि आजादी के वर्षों बाद तक वो मानगढ़ नहीं गए।
भगत अभियान की सफलता के लिए गोविंद गिरी के नेतृत्व में हर गांव में संत सभा का आयोजन किया जाता था। वहां जगमंदिर सत का चोपड़ा नाम से एक स्मारक भी लोगों ने बनाया। गोविंद गुरु ने 1890 के दशक में ही भील उत्थान का कार्य शुरू कर दिया था। इसके तहत भील समाज वैदिक देव अग्नि की पूजा करते थे, हवन किया जाता था, धुनी रमाई जाती। सन 1910 में उनसे प्रभावित भीलों ने अंग्रेजों के सामने अपने अधिकार के लिए 33 मांगे रखी थी। अंग्रेजों ने मांगे नकारते हुए आंदोलन को खत्म करने में बल लगा दिया। अंग्रेज इससे भी नाराज थे कि संत रामपुर में एक पुलिस थाने पर हुए हमले में उनका अधिकारी गुल मोहम्मद मारा गया।